सब्र और नमाज के ज़रिए से। यानी जब सब्र का दामन इंसान पकड़े तो नमाज को ना छोड़े, नमाज इंसान के हमरा हो। जितने भी इंसान पर मुसीबतें वारिद हों, अल्लाह को ना भूले। नमाज याद इलाही है, अल्लाह से मुलाकात है। बस एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन इब्तुलिया मिनल मोमिनीना बेबलाइन, जब मोमिनीन पर कोई बला और मुसीबत पड़ती है, मुब्तला होता है किसी मुसीबत में, मन इब्तुलिया मिनल मोमिनीना बेबलाइन, और बला से हर एक को वास्ता पड़ता है, हर एक शख्स को अपनी हैसियत के मुताबिक। जितनी अल्लाह ताला ने इंसान को तवानाई और ताकत दी है, उसी के मुताबिक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। इमाम फरमाने फसाबरा अलैहि, अगर इस मुसीबत पर सब्र कर ले, फालहू मिसलो अज्र अल्फ़ शहीदन, उसका अज्र 1000 शहीद के बराबर है। अज्र भी देता है, इब्तला और मुसीबत भी उसकी तरफ से है। आजमाइश आजमाइश हतमी है अगर कोई मोमिन है तो। रिवायत के अल्फाज हैं, फरमाते हैं 40 दिन तक अगर कोई बला और मुसीबत नहीं देखता, वो अपने मोमिन होने के बारे में फिक्र करे। यानी मोमिन पर हतमी है 40 दिन के अंदर कोई ना कोई मुसीबत देखे, कोई इब्तला और मुसीबत देखे, इसका अजर है। और अपने अपनी सलाहियत के मुताबिक और तवानाई के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो जिस्म में सलाहियत रखी है, उसके मुताबिक आजमाइश और इम्तिहान हतमी है। यहाँ तक तो इंसान, ये दरख्त भी आजमाइश में मुबतला है। ये अपनी सलाहियत के मुताबिक फल देते हैं जितनी इनकी तवानाई होती है। और दरिया और समंदर, ये भी अपनी सलाहियत के मुताबिक इम्तिहान और आजमाइश से गुजर रहे हैं। तूफ़ानी जब हवादिस आते हैं दरियाओं पर और समंदरों पर, तो ये अपनी हैसियत के मुताबिक मादनियात बाहर निकालते हैं। इंसान के अंदर जो जौहर होते हैं, वो अपनी हैसियत के मुताबिक सामने उसके नज़र आता है। ये भी कितनी ये आजमाइश में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। कौम में मैं वहाँ रहा हूँ, तो एक आदमी का नौजवान बेटा मर गया। अब हर कोई आने वाला उसे तासीलियत और ताज़ियत कर रहा है, ताज़ियत दे रहा है। उसके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा था, कहता मैंने अल्लाह से खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। ये अल्लाह की तरफ से खैर थी, लोग ताज़ियत और तसलियत दे रहे हैं। कहते मैंने अल्लाह की तरफ से खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। ये है सब्र, और इसका बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला आजमाता है हर शख्स को। ये जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रूह वदियत की है या जिस्म में रूह डाली है, ये भी जांचने के लिए, ताकि अपने बंदे को आजमाए और परखे। ये रूह जो डाली है इस बदन के अंदर, इंसान को जांचने के लिए कि कितने मेरा बंदा सब्र करता है। जिस तरह कल मैंने सब्र की 3 किस्में बताई थी। क्या सब्र
अलल मासिया, मासियत पर सब्र करता है, या ये है कि इताअत पर सब्र करता है, या मुसीबत पर सब्र करता है। ये 3 किस्में कल अर्ज की थी। आज फकत इतना बताना चाहता हूं, अल्लाह को कितना महबूब है वो शख्स, जब अल्लाह आजमाए वो सब्र करके दिखाए। जब हजरत मूसा कोहे तूर पर गए ना अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, अल्लाह से मुनाजात की, तो हजरत मूसा ने कहा आरने याल वली मिन औलिया, परवरदिगार आरने याल वली मिन औलिया, अपने औलिया में से मुझे अपना वली दिखा। वली का माना दोस्त है। यहाँ तू किसको महबूब जानता है अल्लाह, मुझे वो अपना दोस्त दिखा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मेरा दोस्त देखना चाहता है, जा इस पहाड़ी के पीछे। हजरत मूसा गए, पहाड़ पर चढ़ गए, फिर पहाड़ के पीछे नीचे वादी में जब पहुंचे, नीचे उतरे, देखा एक नौजवान का लाशा पड़ा हुआ है। वो जो बर्तन वगैरह थे, खाना वगैरह बिखरा पड़ा है। उधर से गुजरते हुए गए, देखा एक दरख्त के नीचे एक ज़ईफ आदमी बैठा हुआ है, एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, जिक्र खुदा कर रहा है। अपाहज है, नाबीना है और चल फिर नहीं सकता, कुछ हाथों से खा नहीं पा सकता, हाथ विशाल हो चुके हैं, पांव विशाल हो चुके हैं। हजरत मूसा खड़े हो गए, सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। कहा कि ऐ शख्स तू ये किसका जिक्र कर रहा है? उस परवरदिगार आलम का जिक्र कर रहा हूं। तू किस चीज का शुक्र कर रहा है? कौन सी चीज तेरी सही और सालिम है? उसे तो पता नहीं था हजरत मूसा आए हुए। कहा आतेनी, मुझे अल्लाह ने क्या अता किया है? आतेनी कल्बन शाकिरन, मुझे अल्लाह ने शुक्र करने वाला दिल दिया है। कल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन, ये जिक्र करने वाली मुझे जबान दी है। व बदनन अलल बलाए साबिरा, मुझे अल्लाह ने ये बदन अता किया है, मुसीबतों पर सब्र करने वाला बदन अता किया है। मैं क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करूं? हजरत मूसा ने कहा मेरे लिए दुआ करो। कहा दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों दुआ नहीं करोगे? कहा 30 साल से दुआ कर रहा हूं, ऐ अल्लाह इस धरती में तेरा जो नबी है उसकी मुझे ज़ियारत करा। हजरत मूसा ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी ज़ियारत के लिए, तू मेरी ज़ियारत के लिए। वहीं सजदे में गिर जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह तूने अपने नबी की मुझे ज़ियारत करा दी, तेरा लाख लाख शुक्र है। जब सर उठाया, हजरत मूसा ने कहा तेरे नान और नफका, खाने पीने का कौन इंतजाम करता है? कहता है एक नौजवान आता है, वो मुझे खाना खिलाता है, रफ़ा हाजत के लिए ले जाता है और मुझे फिर अपनी जगह पर दिखाता है। सुबह शाम वो मेरा जो है वो मेरी तीमारदारी करता है और आता है। हजरत मूसा ने कहा अब भूल जाओ, वो तो मैंने देखा है रास्ते में मरा पड़ा था, उस पर दरिंदों ने हमला किया है, वो नौजवान तो मरा पड़ा था, गज़ा भी बिखरी पड़ी थी। फिर सर सजदे में रखता है। ये है सब्र, इंतहा सब्र है। कहता है शुक्र है परवरदिगार जो कभी कभी तेरे और मेरे दरमियान हायल हो जाता था, मैं तेरा जिक्र रोक लेता था,
तेरा शुक्र है तूने उसे उठा लिया। फिर वहीं जिब्राइल नाजिल हुए, कहा ऐ मूसा ये मेरा वली है, ये मेरा दोस्त है बंदा, इसने किसी हाल में मुझे नहीं भूला, किसी हाल में मेरा जिक्र नहीं छोड़ा इसने, ये मेरा वली है। ऐ मूसा अब मैं खुद इसकी रूह कब्ज करता हूं, तू इस पर जनाजा पढ़, इसकी तदफीन कर। ये अल्लाह का वली, ये है जिक्र। जिक्र का कितना अजर है। उस दिन मैं अर्ज कर रहा था कि हर चीज की कोई नहीं कोई हद और लिमिट है। इस इबादत की, नमाज की लिमिट है, इसकी हद है, रोजे की हद है, ज़कात की हद है, हज की हद है, लेकिन जिक्र की कोई हद नहीं। हर वक्त इंसान जिक्र करता रहे खुदा का। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको ज़ाकिरीन में से करार दे और सब्र करने वालों में से करार दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।